हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की, तो 1% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर प्राइस की बात करें, 69 रुपीज़ 75 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। दिन की हाई की बात करें, 71 रुपीज़ 50 पैसे का दिन का हाई बना था। दिन की लो की बात करें, 69 रुपीज़ 55 पैसे के पास लो बना था। तो देखा जाए ठीक अपने लो के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें पिछले 1 महीने से क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के यहाँ पर दिया है, तो देखिएगा पिछले 1 महीने में तकरीबन 2.5% की गिरावट नोटिस की गई है। पिछले 1 साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो पिछले 1 साल से तकरीबन 36% की गिरावट नोटिस की गई है। पिछले 5 सालों से कंपेयर करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखिएगा पिछले 5 सालों में आपको तकरीबन 55% की गिरावट नोटिस की जा रही है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फंडामेंटल वाइज। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाकर। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह के बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। आप किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की। अगर कर्ज की बात कर लें, तकरीबन 31 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। देखा जाए काफ़ी कम कर्ज है कंपनी के ऊपर। वहीं पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तकरीबन 1800 करोड़ की कंपनी ये बन चुकी है। फेस वैल्यू की बात करें, 1 रुपये के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ इंडस्ट्री पी को स्टॉक पी से, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है इस स्टॉक्स के अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू टिकट है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह जल्दबाजी में एंट्री नहीं मारना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप की कंपनी काफ़ी बड़ी रिस्क फैक्टर वाली कंपनी बन जाती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करेगा। अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की चर्चा कर लें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो नेट प्रॉफिट पे लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, इसकी जो कमाई है, इसकी जो अर्निंग है, इसकी जो प्रॉफिट है, उसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात कर लें, तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे कवर अभी तक नहीं किया है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग की या फिर प्रमोटर होल्डिंग्स की चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स होल्डिंग तकरीबन 33.66% की होल्डिंग नीचे आती हुई दिख रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें, तकरीबन 2.5% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें, 0% की होल्डिंग है। यहाँ पे मैं बात करने वाला रिटेलर्स यानी कि आम पब्लिक, छोटे निवेशक यानी कि हम और आप जैसे रिटेलर्स, उनके पास हिस्सेदारी देखिएगा 61.57% यानी कि तकरीबन 61.5% की होल्डिंग इस स्टॉक्स के अंदर बनी हुई है। देखिएगा हम लोग आ गए हैं चार्ट पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे कैंडल रखा है, यानी कि एक कैंडल जो है हमारा 1 वीक के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये जो आप लेवल्स दिख रही है, सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी बनाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अभी जो प्राइस चल रही है 69 रुपये 75 पैसे के आसपास। समय में थोड़ा पीछे हम लोग चलते हैं, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका मार्च 2020 यानी कि साल 2020 की कैंडल है। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 52 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। यहाँ पर अपना हाई बनाया तकरीबन 342 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2022 के अंदर। तो देखा जाए तो ये जो टाइम देख रहे हैं 2020 यानी कि कहीं ना कहीं ये कोविड का समय था। उसके बाद अच्छी खासी रैली से स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। साल 2022 के अंदर इसने 342 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद देखा जाए स्लोली एंड स्टडी गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। तो लगातार अभी कुछ दिनों से काफी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर बनी हुई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डाउन साइड में, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 52 रुपये के आसपास, डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा समय में पीछे आपको और ले जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिएगा मैं आ गया हूँ साल 2016 के अंदर। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये साल 2016 का कैंडल है। यहाँ पर हम लोग बात करें जो सपोर्ट बनाया था तकरीबन 49 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट बनाया था। उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिली और तकरीबन इसने 400 रुपये के लेवल्स को टच करने की कोशिश की साल 2018 के अंदर। उसके बाद वापस इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें। अगर मैं बात करूँ अभी, तो डाउन साइड में कहीं ना कहीं यही जो लेवल्स है हमारा 52 रुपीज़ के आसपास का लेवल्स, यही लेवल्स एज ए सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं आप इसके फंडामेंटल्स को ज़रूर चेकआउट करिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी, तकरीबन 7 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 59% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। साथ ही साथ बात कर ले अगर
50 DMA के बारे में, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती है वाड़ी 72 रुपीज़। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती है वाड़ी 84 रुपीज़ के आसपास। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।